लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। मैं बता रहा हूँ कैसे सोचेगी। ये वो देश की मीडिया है, जब मुखिया हमारे अमेरिका के दौरे पर जाते हैं तो उनके जाने से 2 दिन पहले फ्लाइट बुक हो जाता है। मैं तमाम चैनलों के नाम लेकर कहूंगा, आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, टाइम्स नव भारत हो, एनडीटीवी हो, तमाम ऐसे जो चेहरे हैं, बड़े चैनल हैं, सबकी फ्लाइटें बुक होती हैं। अमेरिका जाकर 2 दिन पहले गुणगान शुरू हो जाता है, सब कुछ करते हैं। रैलियां होती है, रैली से पहले पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि देखो जी लाखों की रैली के लिए तंबू गड़ रहे हैं, बम्बू गड़ रहे हैं, कुर्सियां लग रही है, एक एक चीजें दिखाई जाती हैं। पानी का टैंकर लगता है उसे भी दिखाते हैं, शौचालय तक दिखाती है मीडिया। लेकिन अगर कुछ नहीं दिखाती है तो सिर्फ और सिर्फ देश के जो रियल सैनिक हैं, जो रियल हीरो हैं, जिन्होंने इन चंद गद्दारों के लिए भी ड्यूटी किया है, जब बॉर्डर पर लड़ते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि गोली खाऊंगा तो इन मीडिया वालों के लिए भी गोली खाते होंगे, इन मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी गोली खाते होंगे। लेकिन अफसोस है जब यहां आना होता है तो उनके पास शर्म नहीं है। एक सिंगल बाइट 130 दिन के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया अपने डिबेट शो के अंदर, जो उनका प्राइम टाइम होता है, उसके अंदर एक छोटी सी जगह 15 मिनट के लिए दे दे, तो आप जैसे तमाम जो दलाल हैं, मैं दलाल शब्द आपके लिए ही उपयोग करूंगा क्योंकि आपके अंदर इंसानियत ना के बराबर है, होती तो जरूर आते, क्योंकि देश के कोई लुच्चे लफंगे और रोड छाप व्यक्ति नहीं बैठे हैं। देश के वो सम्मानित सैनिक हैं जो अपना जान देते हैं इस देश के लिए। हम और आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स भरते होंगे देश के लिए, लेकिन देश के लिए खून भरने वाला कोई है तो सिर्फ और सिर्फ सैनिक होता है। इन तमाम मीडिया के ना आने पर दिल में बुरा तो लगता होगा कि जिनके लिए खून बहाते हैं उनकी नजरें में हमारी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 है। अवश्य बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है ये हमारे देश के लिए कि जब हम बातें करते हैं, जब स्टार्ट किया जाए एक्टर और हीरो, बहुत बड़ा अंतर होता है एक्टर और हीरो। एक्टर वो एक्टिंग करता है जो हीरो ने करके दिखाया हुआ है प्रैक्टिकली, और विसंगति इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मीडिया में ये चीज़ें सरकार तक पहुंचाने के लिए अगर कोई आगे नहीं आ रहा है तो ज़रूर उसके बहुत बड़े कारण रहे होंगे। शायद कमर्शियली हम इतने ज़्यादा वायबल नहीं हैं उनके लिए, और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए शायद हो सकता है कि बहुत बड़ा वोट बैंक उनको नज़र नहीं आता होगा, बट ये भूल है उनकी। बहुत जल्दी ही उनको एहसास होगा कि नहीं, ये सिर्फ लिमिटेड कुछ लोगों तक नहीं है जो जंतर मंतर में यहाँ 15, 20 और 50 लोगों की जो उन्होंने परमिशन दे करके एक लिमिट बनाई हुई है। ये आग सब जगह फैलेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में जाएगी, और बहुत जल्दी आने वाले दिनों में एहसास हो जाएगा। मुझे विश्वास है उस टाइम तक शायद मीडिया भी, जो नेशनल मीडिया भी है, वो भी शायद अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचाएंगे सरकार तक। आपको क्या लगता है कि जो नेशनल मीडिया की हम बात करते हैं, मेन स्ट्रीम की, आप कारपोरेट घराने से नहीं है, आपके पास बड़ा पैकेज नहीं है, आपके पास लग्जरियस सिस्टम नहीं है उनको देने के लिए, इसीलिए शायद चौकट पे नहीं आ रहे हैं? शायद सच्चाई है ये, बिल्कुल सच बात है। इसी हमारे इस आंदोलन में कोई एक सेलिब्रिटी, जिसको मीडिया कहती है, एक सेलिब्रिटी यदि एक दिन यहाँ पे आ जाए तो हमें घुसने की जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पे कितने मीडिया वाले खड़े हो जाएंगे आके, क्यों? उनसे उनकी टीआरपी बढ़ती है, उनसे पैसा मिलता है। हम देश के लिए खून बहा सकते हैं, पैसा वो जी पैसा तो दे ही नहीं सकता, हम केवल खून बहा सकते हैं, बहाया है। वो खून की उनको जरूरत नहीं है, उनको टीआरपी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो यहाँ पे सेलिब्रिटी आ जाए तो यहाँ सारी मीडिया आ जाएगी। सही है, बिल्कुल सही है। ये हमारी जनता का भी मैं दोष दूंगा इनफैक्ट में, कि जब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो उस वक्त शायद फौज के लोग ही नहीं बल्कि बाकी लोग भी बहुत आ जाते हैं। मीडिया तो अवश्य ज़रूर आकर्षित होता है उसकी तरफ, बट ये हमारी विडंबना है। मुझे लगता है समय बदल रहा है, आने वाले समय में लोग एहसास करेंगे कि वास्तविकता क्या है। एक देश को बचाने के लिए, एक देश की जो इमेज बनती है वर्ल्ड वाइड बनाने के लिए, आपको बहुत बड़ी सक्षम फौज की ज़रूरत है। और ये समय आज की बात नहीं है, वर्ल्ड वॉर 1-2 से आप देखते आ रहे हैं प्रायोरिटीज़ कैसे शिफ्ट होती है, पोलराइजेशन कैसे शिफ्ट होता है, जियो पॉलिटिक्स कैसे बदलती है। आज पहले कहते हैं जो कंट्रीज इकट्ठे हुआ करते थे वो अलग अलग हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पे जो कंट्री इकट्ठे थे आज की डेट में वो कहाँ हैं? शायद उनमें से अपने आपसी विरोध कितना बढ़ चुका है। तो ये आने वाला समय हमारी फौज को एकत्रित करने का है, और देश को अगर सुपर पावर बनना है तो उसके लिए बहुत बड़ी फौज और बहुत सक्षम फौज की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं जिनको हम उठा रहे हैं, ये बिल्कुल सोल्व किए जा सकते हैं, और उसमें बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी सरकार पर नहीं करने वाला है। सिर्फ सॉल्व किए जा सकते हैं। जो मामले हैं, आपकी मांग है ओआरपी को लेकर, बहुत ही कोई बहुत बड़ा डिवाइडेशन का उसमें मैटर नहीं है कि कैसे करें जी, क्या करें। सिंपल मेथड है,
पैसा भी लॉन्च हो चुका है, दिया जा चुका है, Correct. सही जगह पे नहीं गया, बस उसका एड्रेस सही कर देना है कि सही दरवाजे पर जाए और कहे कि नॉक 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 1 रैंक 1 पेंशन की ये है असली जगह, बस ये है। बिल्कुल सही बात है, पैसा सरकार दे चुकी है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। अब एमएसपी एक मुद्दा है हमारा, एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे को लागू इसलिए किया गया था कि इसमें हार्डशिप है, सेना की नौकरी करने में हार्डशिप है। हार्डशिप जवान को भी वही है, ऑफिसर्स को भी वही है। एमएनएस एक वो होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, उनको भी वही है, बिकॉज वो सब जो एमएनएस है दे हैव टू वर्क इन हॉस्पिटल ओनली अंडर द पैरामाइसिस। जवान बॉर्डर पे खड़ा है उसको 5,000 रुपये है। एमएनएस जो हॉस्पिटल में काम करती है उसको 10,200 रुपये है। ऑफिसर्स उसको 15,000 है। कौन सी ऐसी सूरज है, मुझे समझ में नहीं आया, जो ऑफिसर को ज़्यादा गर्मी देती है, जवान को कम गर्मी लगती है उस सूरज से। कौन सी ऐसी बर्फ़ गिरती है जिससे ऑफिसर्स तो गल जाता है और जवान को उस पर एनर्जी मिलती है। ये क्यों हुआ है, ये भेदभाव क्यों हुआ है? इसी को केवल दुरुस्त करने के लिए 130 दिन से हमारे पूर्व सैनिक यहाँ बैठे हुए हैं, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता है कि एक जवान धूप में रहेगा, उसको धूप नहीं लगेगी क्योंकि वो जवान है। एक फौजी उसी सूरज के लिए, सूरज के नीचे एक ऑफिसर खड़ा है, उसको ज़्यादा गर्मी लगेगी, उसको काम करने में ज़्यादा हार्डशिप है, सैनिक के लिए इजी है। ये सब चीज़ों को देख के यदि थोड़ा सा भी ये कुछ करेंगे तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये हो सकता है और ये हो गया तो फिर उनको 130 दिन बैठने की जरूरत है। अफसरशाही, सवाल बड़ा तंज वाला है कि अफसरशाही जो है, अफसरशाही में क्या है ना कि सैनिक लोहे के हो जाते हैं, पत्थर के हो जाते हैं, उनके अंदर ना भावनाएं होती हैं ना उनके अंदर प्राण होते हैं। सब कुछ अगर किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के पास है। सब चीज मिलना चाहिए तो उन अधिकारियों को मिलना चाहिए जो इसी कमरे में बैठेंगे, जो बॉर्डरों पर गोली खाते हैं, उनके लिए नथिंग नथिंग नथिंग। चलिए एक चीज और कहते हैं कि हमारा भारत महान, सत्यमेव जयते। एक ही सवाल मेरा है तमाम लोगों से, काहे बात का भारत महान और काहे बात का सत्यमेव जयते? अगर सत्यमेव जयते है और मेरा भारत महान है तो उस भारत देश की रक्षा करने वाले इन तमाम चेहरों को देखिएगा। अपने लंबे पीरियड दिया इन्होंने अपने जीवन काल का, जब यंग और एनर्जेटिक थे तो इस भारत के लिए सब कुछ दे दिया। हम और आप क्या दे सकते हैं किसी को? कोई दरवाजे पर आए, चंद पैसों की मदद कर सकते हैं, चंद कदम चल सकते हैं उनके लिए, हॉस्पिटल में है तो खून दे सकते हैं, लेकिन जान आपने कहीं देखा है क्या किसी को देते हुए? पूरे देश के आप दुनिया घूमिएगा, जान अगर कोई दान में देता है ना तो सिर्फ हरिश्चंद्र का जब नाम सुना ना तो उन्होंने भी जान नहीं दिया, सब कुछ ही दान कर दिया। जान देने की अगर परंपरा है पूरे विश्व में तो सिर्फ सैनिकों के अंदर है। तो वो कहते हैं कि लो जी मैं तो अपना जान ही दान में दे देता हूं देश को। फिर ऐसे लोग भी जब बैठ जाते हैं ऐसे आकर दरी बिछा करके और कोई सुनवाई नहीं करता तो सवाल उठता है कि काहे बात का हमारा भारत महान, किस बात का सत्यमेव जयते? अगर भारत महान होता तो देश के सैनिक क्या सड़कों पर बैठते क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। शायद हमें समय का तकाजा है कि सरकार को इस बारे में सीरियसली सोचना होगा और बहुत जल्दी ही इस प्लेटफॉर्म पे आना होगा और सुनना होगा। हकीकत में जो डिमांड रखी गई है वो बिल्कुल गलत नहीं है और उसको कोई भी नकार नहीं सकता। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले सत्र में ये आवाज़ ज़रूर संसद में उठाई जाएगी, क्योंकि हमने ज्ञापन जो दिया हुआ है विभिन्न सदस्यों को, उसमें पार्लियामेंट मेंबर्स भी हैं, इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्टर भी है। सभी जगह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आवाज़ उठेगी और जल्दी ही इस बात का कुछ ना कुछ समाधान निकले। देश की राजधानी है दिल्ली है, सारा पावर बैठता है यहाँ पर, और जिनसे इनकी मांग है देश के मुखिया प्रधानमंत्री, चंद कदमों की दूरी पर उनका आवास है, देश की संसद है, सब कुछ है। लेकिन अगर कुछ नहीं है, यहाँ से नदारद है, तो इनकी आवाज को सुनने वाली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं आती है दरवाजे पर। जब खबरें दिखानी होती है, कोई लड़ाई छिड़ जाए, बॉर्डर पर कुछ हो जाता है, तो घड़ियाली आंसू जरूर बहाती है ये मेन स्ट्रीम मीडिया। कहती है कि देश के तो असली हीरो ये हैं, लेकिन जब देश का असली हीरो लगातार 130 दिनों से बैठे हैं तो दरवाजे पर अभी तक ना आना, कहाँ की गुलामी है, किस चौकट पर घुंघरू बज रहे हैं, यहाँ तक अभी आप पहुंचे नहीं। आइए बात करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कहती है कि आप तो वार हीरो हो, बड़ी बड़ी खबरें आप पे चलाई जाती हैं, लेकिन जब यही हीरो अपने न्याय की मांग के लिए बैठता है इस दिन जंतर मंतर पे 130 दिन से, लेकिन चौखट पर आना तो दूर,
खबर भी नहीं लेते हैं कहीं से। है कि जब कारगिल लड़ाई, मैं खुद कारगिल में लड़ाई लड़के आया हूँ 1999 में। कारगिल की जब लड़ाई थी उस टाइम में जो मीडिया वाले बोलते थे कि हमारे देश के रक्षक, हमारे देश के हीरो, हमारे देश के हीरो आज सर कटा रहे हैं, उनकी विधवाएं जो बैठी है, जिनके लिए आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में वो क्यों नहीं करते हैं कि वो उनके जीवन यापन कैसे चल रहा है, उनको क्यों, उनके लिए ये 130 दिन से यहाँ पे जो असली हीरो यहाँ पे बैठे हुए हैं 130 दिन हो गए हैं, उनकी एमएसपी के लिए वो क्यों नहीं मीडिया आके दिखाती है कि कहीं ना कहीं खामी है, इसलिए 130 दिन से ये जवान यहाँ पे बैठे हैं, ये देश के हीरो सड़क पे बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हीरो है। हम एक्चुअल में हीरो हैं। बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, धूप हो, गर्मी हो, हम ये सब वो पर्दे वाले हीरो नहीं है कि उसको देख के हम डर जाएंगे, भाग जाएंगे और रीटेक कर लेंगे कि आज बंद करो कल शूट करेंगे। नहीं, हम कंटिन्यू रहेंगे और जब तक ये पूरा नहीं होगा कंटिन्यू ही रहेंगे। लेकिन ये मीडिया को थोड़ा सोचना चाहिए कि यार जब ये तुम हर चीज़ में इनका लेते हो। एक आखिरी सवाल आप दोनों से लूंगा मैं। देश में यूसीसी की तैयारी है लेकिन ओआरओपी की तैयारी नहीं हो पाती है, क्यों? वो ज़्यादा जरूरी है क्या? नहीं, हम तो फौजी हैं, पूर्व सैनिक हैं, हमारे लिए तो ओआरपी फर्स्ट है, फर्स्ट ओआरपी है भाई। यूसीसी सरकार का काम है, दूसरा ये एजेंडा दूसरा है, हमारा एजेंडा केवल ओआरपी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम वो पूर्व सैनिक थे। हमारा आखिरी सवाल फिर से यही होगा, तमाम जो दर्शक इसको देख रहे हैं, वन रैंक वन पेंशन से जुड़े हुए जो सैनिक देख रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आखिर उसके पैरों में जो घुंघरू बंधा है, किस चौकट पर वो अभी अपनी नाच कर रहे हैं, शायद उनको आना चाहिए, एक बार इनसे जरूर मिलना चाहिए। रियल हीरो की बात होती है तो ये है, रियल हीरो पुकार रहे हैं, एक बार तो आओ दरवाजे पर, हमारे बारे में भी तो सोचो, हमें भी तो दिखाओ, इस देश के नागरिक है, आपके लिए जीते हैं मरते हैं, इतना तो इनका हक बनता है, इनको इनका हक दो। मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करे और जो देश को चलाने वाले तमाम लोग हैं विचार करें। बहुत बड़ी मांग नहीं है, बैठकर बात करेंगे, कुछ ये आगे हटेंगे, कुछ आप पीछे हटेंगे, तमाम चीजें सुलझ जाएंगी और इनका हल भी निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।